खबर पैनी नजर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक महिला जो समाज का आधार है, जगजननी है, एक माँ के रूप में पूजनीय है, तो बहन बेटी के रूप में सबसे अच्छी दोस्त है। हर सुख दुख में सच्ची हमसफर है, तो अपने कार्यक्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। तो इस खास मौके पर आज हमारे साथ एक बड़ी महिला हस्ती मौजूद हैं, जिन्होंने जिंदगी के हर मोर्चे पर सफलता हासिल की। हरियाणा हैंडलूम की पूर्व चेयरपर्सन और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य रहने के साथ साथ मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री संध्या बजाज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व और एक अच्छी वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी बहनों को, पूरे भारत की नारियों को, आप सबको, खबर फास्ट की सभी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहूंगी और मुबारक देना चाहूंगी। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत मैम बेस्ट विशेज विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से आंकी जाती है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, मौजूदा समय में क्या समझती हैं महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कितनी सजग हैं? क्या महिलाओं को अपने आप को साबित करने के लिए समान मौके समाज में मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है श्वेता जी। हमारा उज्जवल भविष्य अगर महिलाओं का लाना है, महिलाओं का नहीं, खाली पूरे भारत देश का लाना है, तो हमें जो नारी संरक्षण अभियान है उसको बहुत तेजी लानी पड़ेगी। आज जो आपने सवाल किया है कि क्या पूरे अधिकार मिल रहे हैं, मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। जबकि महिलाएं जो है सबसे पहले मानव है, जो मानव अधिकार है उसमें भी हम बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। माने बहुत सी ड्यूटियां हैं, कर्तव्य बहुत सारे हैं, मगर अधिकार बहुत कम है। मैंने जैसा भी देख लीजिए आप, बहुत समय से महिलाएं मांग कर रही है भारत में कि हमारे राजनीति में महिलाओं को उतनी अधिक तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरीके से देनी चाहिए। तो हमने बहुत बारी मांग की है कि आप महिला आरक्षण बिल पास करिए। बहुत से बिल आ रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन ये बिल नहीं आ रहा है। उससे लगता है कि हमारे जागरण में कहीं कोई कमी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि नारी नारी का सहयोग करे नंबर 1 पे। जैसे मैं वकील हूँ, बहुत से जितने भी मेरे पास केस आते हैं सभी लोग अपनी सास की बुराई करते हैं, ससुर की बहुत कम करते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि भैया महिला की क्यों दुश्मन हो रही है। आप जो भी मदर इन भी कहूंगी, डॉटर इन लॉज को भी कहूंगी, आप अपना मिल के चलिए। महिला का साथ नहीं देगी तब तक ये हमारा अभियान पूरा होने का नहीं है। हमें जो अधिकार हमें चाहिए वो सबसे पहले हमें अपना देखना है कि हम खुद भी बहुत सही रहें। जैसे कि मौका मिला है, मैं चेयरमैन बनी तो मैंने मैक्सिमम कोशिश करी कि मैं महिलाओं को ही उसमें ज्यादा से ज्यादा लाऊं, भर्ती करूं। हालांकि सब मेरिट पे होते हैं, मगर मेरिट में महिलाओं को कहीं थोड़ी सी वो भी दे देनी चाहिए कि आप महिला हैं और फिर भी आप काम कर रही हैं फील्ड में। मैंने काम किया है तो मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल है घर से निकलना। पहले घर की जिम्मेवारियां पूरी करो, फिर उसके बाद में बाहर जिम्मेवारी निभाओ। तो मुझे लगता है ग्रेस मार्क जैसे हमें बचपन में मिला करते थे पास होने के, महिलाओं को ग्रेस मार्क मिलने चाहिए हर जगह, हर फील्ड में। वो मीडिया में जाती है, वो कहीं जाती है, लेकिन उसके साथ में एक लीनियंट व्यू होना चाहिए कि हाँ ये महिला है। और ये नहीं कि महिला दिवस है आज और हम एक दिन मना रहे हैं, नहीं, 365 दिन हमारे हैं। एक दिन अगर महिला घर में नहीं रहे ना तो मालूम लग जाएगी कितना महिला दिवस क्या है। महिला दिवस डेली है, पूरे दिनों में हम लोगों को चाहिए कि हम महिलाओं की तरफ बेहद ध्यान दें। उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, एवरीथिंग, सब कुछ आपने खड़ा करना है महिला को। महिला अपनी आप नहीं होएगी, आपको खड़ा करना है। बिल्कुल संध्या मैम, जिसने सब बता रही हैं कि महिलाओं को जो समान मौके हैं वो मिलने चाहिए। और लीगल तौर पे हम जागरूकता की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हैं, तो कितनी जागरूकता आप महिलाओं में देखती हैं अपने अधिकारों के प्रति? क्योंकि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, अपने अधिकारों को नहीं समझेंगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जी बिल्कुल,
महिलाओं के को बहुत जागरूकता है। अगर केसेस में आती हैं तो बहुत अधिक जागरूक रहती हैं अपने राइट्स के प्रति, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं होता है, वो वाले साधन नहीं होते हैं पहुंचने के, जितनी तारीखें पड़ती हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से माने वो नहीं होता है। आप ये देखते हैं कि हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो सालों से ये बात हम सुनते आए हैं कि जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तो पूरी पीढ़ी जो है वो शिक्षित हो जाती है। तो जमीनी स्तर पर आप क्या देखती हैं कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर क्या कहेंगी? कितना काम हो चुका है, कितना काम अभी किया जाना बाकी है? जी, बहुत जागरूकता आई है। अभी कोई खास फर्क नहीं रखा जाता लड़की लड़के में। जब से आए हैं इस तरीके के अभियान, जिस तरीके बच्चों को उनका जरूरी हो गया पढ़ना, तो अब उतना नहीं देख रही मैं। लेकिन पहले तो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। आज हमारी एजुकेशन में हमारी लड़कियां टॉप कर रही हैं। हमारी लड़कियां जो हैं ओलंपिक्स में टॉप कर रही हैं। आज लड़कियां हर चीज में आगे आ रही हैं। आज की जो अगर स्थिति देखेंगे तो वो बहुत ही बेहतर है पहले से, और इससे भी अधिक होती चली जाएगी। और मैं तो ये कहूंगी कि गर्ल्स कॉलेजेस बनते हैं, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज बनती हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं। मुझे ये कहना है कि आप उनकी फीस कम करिए, आधी करिए, थोड़ा करिए। आप माने बहुत से इंसेंटिव गर्ल्स को चाहिए, वरना कई बातों से वो गर्ल्स को नहीं भी पढ़ा सकते हैं। जब वो हायर स्टडीज में आती हैं तो पेरेंट्स का पहले तो बहुत बड़ा शौक होता है कि मैं यहाँ पढ़ाएंगे, इस यूनिवर्सिटी में डालेंगे। लेकिन जैसे ही उनके सिर पे खर्चे पड़ते हैं, जिस तरीके से उन्हें और अपना घर देखना होता है, तो वो हमेशा अगर कटौती करना चाहते हैं तो बेटी के यहाँ से ही करते हैं कि ठीक है, बेटी को तो जितना ही पढ़ाओ, फिर शादी करनी है वहीं घर चली जाएगी। उनके विचारों में अगर आप जागरूकता लाना चाहते हैं तो खाली ये नहीं कि आप बैंक से उनको लोन दे रहे हैं। अब लोन तो उनके ऊपर कर्ज हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप महिलाओं को फ्री शिक्षा दें, फ्री एजुकेशन। आप सिर्फ बहुत थोड़ी देर तक देते हैं कि बस ये 2, 4, 5 क्लास पढ़ लिया, नहीं, फ्री एजुकेशन बल्कि हायर स्टडीज में करिए। हायर स्टडीज में जितना करेंगे भारत की महिलाएं उतना अधिक आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। महिलाओं की मैम जॉब कॉन्टिन्यूटी की मैं बात करूं तो जब जॉब में महिलाएं आती हैं और जब एक माँ बनती हैं तो माँ बनने के बाद ज्यादातर महिलाएं अपनी जॉब छोड़ देती हैं। एक माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने सपनों से समझौता करना पड़ता है उन्हें। आपने भी कभी ये चीजें फेस की होंगी, तो कैसे इस सिचुएशन को आपने हैंडल किया? और हम देखते हैं कि तमाम महिलाएं जो वर्किंग होती हैं, एक बच्चा होने के बाद बच्चा संभालना पड़ता है, घर पर ही रह जाती हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तो इस क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है? इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए, 6 महीने की अभी लीव हो गई है, पैटर्निटी लीव भी हो गई है कि फादर को भी छुट्टी मिलती है, लेकिन ये बहुत कम है। इसके बाद में आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बहुत सी बच्चियों को देख रही हूँ जो शादी करके आती है, 2-4 साल बाद एक बच्चा हुआ, उसके बाद में उनमें वो स्थिति नहीं रहती है। वो टीचर हैं या और काम कर रही हैं, छोड़ ही देती हैं। अभी तो बीच में वर्क फ्रॉम होम होता रहा तो थोड़ा उन लोगों ने हैंडल कर लिया, लेकिन अब स्कूलों में जाना पड़ रहा है पढ़ाने, या अब जैसे उनको काम करना है, वर्क प्लेस पे जाना है। तो मैं देख रही हूँ, मैं बहुत सी बच्चियों को जानती हूँ, ऐसी हमारी बेटियां हैं और रिश्तेदारों में भी हैं जो घर बैठ गई हैं और अब कोई काम नहीं कर रही है, जबकि उनकी वजह से घर चल रहा था, उन्हीं की वजह से तनख्वाह आ रही थी, सारा खुशियां हो रही थी। लेकिन बच्चे को पालना भी बहुत अधिक जरूरी है, उसको बहुत अच्छी परवरिश देनी है। और इससे उनका तो मैं तो ये चाहूंगी कि मांगे तो हमारी बहुत सारी हैं, अगर सरकार माने या गवर्नमेंट हमारा साथ दे हर कदम पे, तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे जो मैटरनिटी लीव्स हैं, ये खाली लीव नहीं हो, बल्कि 1-2 साल तक एटलीस्ट इस तरीके का दिया जाए कि फुल पे के साथ आप महिला को छुट्टी दे रहे हैं, कि वो बिना किसी बल्कि और इंसेंटिव दे रहे हैं कि और भी बच्चे को पालने में आपको क्या है, क्योंकि वही देश का भविष्य है बच्चे। अब वो भविष्य बना रही है महिला, कोई अपना बच्चा नहीं पाल रही है, देश को भी दे रही है वो कुछ। ये सबसे बड़ी सेवा है उसकी, लेकिन उस सेवा को बहुत इग्नोर किया जाता है। और वो हमने भी, जब हमारे बच्चे भी छोटे थे, मैं उन दिनों एजुकेशन भी ले रही थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद सारी एजुकेशन ली है। तो मैं यही कहूंगी कि लड़कियों को, लेडीज को कभी सोचना चाहिए उनकी उम्र क्या है और वो ये काम नहीं कर सकती है। नहीं, आप पढ़िए, आपको अगर पहले नहीं पढ़ने को मिला है पेरेंट्स के घर में, तो आप इन लॉज के घर में भी पढ़ सकती हैं, उसके बाद भी पढ़ सकती हैं, चाहे तो कभी भी कर सकती हैं। आप पीएचडी हो सकती है, डॉक्टर हो सकती हैं, आप सब कुछ हो सकती है, लेकिन एक बार आप अपना तय करिए कि आपने पढ़ना
तो पढ़ाई भी आपको मिलेगी और उसके बाद में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप में एक बहुत बड़ा स्वावलंबन आएगा, बहुत बड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट आएगी। नहीं तो लगता है मेरी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हम कोई घर की वाइफ नहीं है। हमने शादी इंसान से की थी, घर से नहीं की थी। लेकिन नहीं जी, हम हाउस वाइफ हैं। मैं कहती हूँ यू आर ए डोमेस्टिक इंजीनियर, आप घर को बना रही है, आप ही आगे आके अपना काम जिस तरीके से देखती है, महिला घर का भी देखती है, बाहर का भी देखती है। आप भी वर्किंग वुमेन है, आप देख रही होंगी कि कितना आप पर जिम्मेवारी है, सब पे जिम्मेवारी रहती है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोगों को, सब महिलाओं को आप पूरी तरह से ध्यान दीजिए। सिर्फ इसमें नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी, घर के क्षेत्र में भी, घर में भी उसको सुख शांति चाहिए, उसको वैल्यू चाहिए कि आप वैल्यू करिए। घर से ही शुरू करिए, बिगिंस एट होम। घर से शुरू करिए महिला की इज्जत करना। अगर आप घर में ही नहीं करेंगे, बाहर महिलाओं को कहाँ रेस्पेक्ट मिलेगी। इस पूरी तरह से साथ चाहिए, पूरी तरह से उपयोगी हैं महिलाएं, बहुत उन्हें निरोगी रखिए, उन्हें हर तरह से साथ दीजिए, स्वस्थ शिक्षा, एवरीथिंग। संध्या मैम, आपके भी सफर को हम जानना चाहेंगे। इतना लंबा सफर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पर आपने काम किया है, तो ये सफर आपका कैसा रहा? आपने भी बहुत सी, एक महिला होने के नाते बहुत सी सिचुएशंस को हैंडल किया होगा, बहुत सी मुश्किलें आपने भी देखी होंगी। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी आपके जीवन से इंस्पायर हों और इतने लंबे समय तक हम भी काम करते रहें। तो आपके जीवन से जरूर हम कुछ ना कुछ सीखना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किल को मुश्किल ही नहीं समझिए। जो काम करना है, अगर आपने तय कर लिया तो करना है। मैं बहुत सी महिलाओं को जानती हूँ जो घर बैठती थी तब भी थकी रहती थी कि बहुत काम है, बड़ा ये है और बड़ा सिरदर्दी है। नहीं, आपने कुछ नहीं सोचना है ऐसा। आपको घर का भी काम करना है, बाहर भी करना है, चूल्हा चौका भी करेंगे और पंच प्रधान भी बनेंगे। हमारा ये नारा था, भैया बाहर भी जाके काम करेंगे, नेता भी बनेंगे, सारे काम करेंगे। तो इस तरीके से हमको कभी मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि मन में एक आत्मविश्वास है, एक हौसला है और घर का सहयोग है, सभी का सहयोग है। उन्होंने यही कहा कि काम करिए जितना कर सकते हैं। अभी हमारी एज है, मगर उसके बावजूद भी आई रियली वांट टू वर्क। मुझे काम नहीं मिले तब थक जाती हूँ, अगर काम मिलता है तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ कि मुझे काम मिला है, मैं करूंगी इसको। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपने मन में ऊर्जा रखिए, पूरा जिस्म में ऊर्जा रखिए कि नहीं, हमें तो काम करना है, हमको कुछ ना कुछ सेवा करनी है, घर की, बाहर की, अपने समाज की, देश की, राष्ट्र की। देखिए कितने कंट्रीज हैं जहाँ पे बॉर्डर पे जाके भी महिलाएं लड़ती हैं। अभी हमारे यहाँ इतना तो नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में महिला आ चुकी है, पायलट बन चुकी है, हर तरह से महिला आगे काम कर रही है। अभी एक समय आएगा जब भारत की नारी भी बॉर्डर पे भी लड़ाई लड़ेगी। मैं एनसीसी सार्जेंट रही हूँ, मैं एनसीसी में मैंने सीखा कि भाई आप हर तरह की तैयारी रखिए, पूरी तरह से आपको ज्ञान होना चाहिए। कार चलाना सीखिए, जो भी, अगर आप कोई व्हीकल चलाएंगी, गाड़ी, चाहे वो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी चलाइए, तो आपको सेल्फ आएगा, आपके अंदर शक्ति आएगी। मैं बचपन में साइकिल चलाती थी, लेकिन उसके बाद में धीरे से स्कूटर पे आई, स्कूटर से कार पे आई। तो आपने जैसे जैसे मैंने देखा मेरे हाथ में स्टीयरिंग आ गया, तो लगता था जैसे बस दुनिया ही मेरी है, इतनी खुशी मिलती थी। तो आप अपना स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए। जी बिल्कुल, जो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग होता है वो अपने हाथ में ही रखना चाहिए और तभी जिंदगी जो है अच्छे से आगे बढ़ सकती है। संध्या मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया कि जो जागरूकता है वो देखने को मिल रही है महिलाओं में, शिक्षित महिलाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पिछड़े वर्ग की भी बात करना चाहूंगी। तो पिछड़े वर्ग की हम बात करें जहाँ पर महिलाएं जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेसी रेट जो है बहुत ज्यादा ही हाई है, तो आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं जिनके पास इतने संसाधन भी नहीं है? तो किस तरह से उन्हें शिक्षित होना चाहिए, उन्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपने मन में ये विश्वास लाएं कि कोई पिछड़ी हुई नहीं हूं, मैं महिला हूँ। दो ही जाति है देश में, एक पुरुष जाति, एक महिला जाति। मैं कोई पिछड़ी जाति नहीं हूँ। मैंने और आगे बढ़ना है और तरीके जैसे और महिलाओं को। तभी मैं कहती हूँ कि महिलाओं को पूरे मौके दीजिए। वो पिछड़ी जाति के हैं, उनको शिक्षा, स्वावलंबन, ये सब चीजें लाइए। नहीं, उनके मन में पहले से ही डाला जाता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब हमने तो जी काम ही करना है। नहीं, आज बच्चियां आगे आ रही हैं, उनको एयर होस्टेस की, इनकी जितनी ट्रेनिंग्स हमारे देश में होती हैं, वो सब इस तरीके से करनी चाहिए कि जो इस तरीके से पिछड़ी जाति जिनको कहा जाता है सो कॉल्ड, मैं कहती हूँ वहाँ की लोगों को ला के, पहाड़ के
दूर दराज के गांव के लोगों को, जितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बोलो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हम बनाएंगे एयर होस्टेस, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें ये ट्रेनिंग देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम तुम्हारे, आप पहले उन पर पैसे का बोझ हटाइए। पैसे का बोझ जब हट जाता है तो कोई पिछड़ा नहीं रहता है। पिछड़ा वो होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है उन लोगों की, तो वो सोचते हैं नहीं हम ना पढ़ाएं और ना आगे ले जाएं, तो उससे उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। समझाते हैं हम उन महिलाओं को, मैं कहना चाहती हूँ अपनी बच्चियों को ऐसे पढ़ाओ, वो आपके काम आएंगी। आप देखिए आपके परिवार को ऊंचा वही उठाएंगी। इसलिए एक बारी प्लीज त्याग करिए और बच्चियों को बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग, बेसिक्स जो चीजें हैं वो सब उनको प्रोवाइड करिए। फिर आप देखिए किस तरीके से हमारा देश तरक्की करता है, किस तरीके से हमारे, आपने ये देश की सेवा जो है, मुझसे कई बारी महिलाएं पूछते हैं हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। अरे देश की सेवा तुम घर बैठे बच्चों को अच्छा बना के कर सकते हो। अपने बच्चों में ये चीज डालो कि नहीं वो उन्होंने बनना है, और बच्चे आगे और जनरेशन को बनाएं। इस तरीके से अगर जनरेशन बढ़ती जाएंगी तो हमारा इंडिया तो चमक के रहना, हम सोने की चिड़िया फिर से बनेंगे। बिल्कुल। और हमारा भारत बहुत तरक्की कर रहा है, हर तरीके से महिलाओं को बड़ी सारी चीजें आत्मनिर्भर बनने की मिल रही हैं। लेकिन आत्मनिर्भर तो तभी बनेंगे, पहले हम अपनी आत्मा में ये लाएंगे कि आत्मविश्वास लाइए। आत्मविश्वास होगा तो आत्मनिर्भरता जरूर आएगी। बिल्कुल। कार्यक्रम को विराम देने से पहले संध्या मैम, मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि इस खास मौके पर आप महिलाओं को और साथ ही साथ पुरुषों को भी एक मैसेज जरूर दें। जी, पुरुषों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि भाई लोगों, आप जरा थोड़ा समानता की स्थिति में लाओ और नारी को न्याय दो। नारी को न्याय देना ही देश को मतलब तरक्की पे लाना है। आपको घर की तरक्की चाहिए, आपको अपने आसपास तरक्की चाहिए, तो जैसे ही नारी को न्याय मिलेगा, नारी के प्रति आपकी ये दृष्टि रहेगी कि हमें ये सब चीजें, कुरीतियां खत्म करनी है। छोटी छोटी बातों पे उनको ताना नहीं देना, फंसाना नहीं है, बल्कि उनको आगे लाना है। देखिए मैं पढ़ सकी तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी मेरे लोगों से कि घर के सहयोग से ही, कि उन्होंने चाहा तो हम पढ़ पाए, नहीं तो आपको एडमिशन फॉर्म भी भरना नहीं आता था। उस समय आपका एडमिशन फॉर्म आपके पतिदेव भर रहे हैं या आपका भाई भर रहा है, आपके घर के लोग भर रहे हैं, आपको नहीं आता है, आपको एग्जामिनेशन हॉल तक जाना नहीं आ रहा था, लेकिन कोई छोड़ने जाता है, कोई लेने आता है। तो मैंने आप प्लीज पुरुषों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं है, हम लोगों को सहयोग चाहिए। प्लीज आप पुरुषों को, यही मैं आपको कहूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी और हमारा हक भी मांगूंगी। ये हमारा हक है, हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप देखिए जन्म देते हैं हम पुरुषों को, हम जन्मदात्री है। किसने बनाया है? प्रधानमंत्री भी एक माँ के पेट से पैदा हो गया। जी संध्या जी, बिल्कुल उस समय इसीलिए कुछ कमी है, आप करिए, सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए। थैंक यू। अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए संध्या बजाज जी, और इतनी मोटिवेशनल चीजें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयां। खबरपात से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है, जो चलता चला जाए उससे मंजिल जरूर मिलती है। मंजिलें तो मिलती हैं भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो जिंदगी की हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, शिक्षित बनिए और अपने अधिकारों और अपनी शक्ति को पहचानिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।